हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए देखते हैं कालू कौवे की करतूतें टोनी चिड़िया के साथ। सुनिए, आप थोड़ा रुक जाइए ना। आ जाइए, खाना खा लीजिए। अच्छा, आज क्या बनाया है? आज खाने में भरवा भिंडी बनाई है। आपको बहुत पसंद है ना? अरे टुनटुनी, खुश कर दिया तुमने तो। क्या खुशबू है, मजा आ जाएगा आज तो खाना खाने में। अब बस खुशी होते रहोगी या खाओगे भी? तुम भी आओ ना। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अरे नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए ना। अरे बाद में नहीं, आ जाओ मेरे साथ खाओ। कालू और टुनटुनी की शादी को 5 साल हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कालू एक किसान था और खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता था। कालू दिन भर अपने खेत में काम करता और टुनटुनी घर संभालती। खाना खाने के बाद टुनटुनी कालू को घूर कर देखती रही। अरे क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि आप दिन भर कितनी मेहनत करते हो और आपकी इस मेहनत का फल कोई और ही ले जाता है। अच्छा, वो सरपंच की बात कर रही हो। अब बात तो साफ है ना टुनटुनी, कर्जा लिया है तो पटाना तो पड़ेगा ही ना। बोलो। मैं सरपंच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस बंटी कबूतर की बात कर रही हूँ। सारा दिन मेहनत आप करते हो और सारा मुनाफा वो लेता है। अरे तो इसमें अब मैं क्या करूँ? खेती बाड़ी छोड़कर उस बंटी की तरह सब्जी बेचने लग जाऊँ क्या? हाँ तो उसमें बुराई ही क्या है, और उसके लिए खेती छोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जो सब्जी आप उगाते हो उसे आप खुद ही जाकर बेचा करो ना। अच्छा, और खेती बाड़ी कौन देखेगा? अरे आप ही देखोगे और जरूरत पड़ी तो मैं मदद कर दिया करूँगी। देखो, चाहे थोड़ी कम ही खेती कर लो पर अपनी सब्जी आप खुद ही बेचो। मुझे एक बात बताओ जरा, इस बार वो बंटी टमाटर कितने में लेकर गए आपसे? अब 50 किलो निकले थे तो वही 5 रुपए के हिसाब से लेकर गया था वो। हे भगवान, आपको पता भी है कि बाजार में इस समय टमाटर का क्या भाव चल रहा है? वो आपके ही टमाटर पूरे 5 गुना महंगे बेच रहा है बाजार में। अरे पर मुझे नहीं आता ये दुकान चलाना। चलाने को कौन कह रहा है? बस आप अपनी सब्जी लेकर बाजार में बैठ जाओ, लोग अपने आप आएंगे आपके पास सब्जी खरीदने के लिए। अब ठीक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी तुम घर जाओ। टुनटुनी खाने का डिब्बा लेकर घर चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद कालू बहुत देर तक उसकी बात पर सोच विचार करता रहा। टुनटुनी ने बात तो ठीक ही कही थी, पर कालू को सरपंच कड़कनाथ सेठ का ख्याल आया। दरअसल कालू के पिता ने अपने पूरे समय में कई साल पहले कड़कनाथ सेठ से उधार लिया था, जिसके बदले में कालू का आधा खेत सरपंच के पास गिरवी पड़ा हुआ था। कालू अपना खेत वापस तो पाना चाहता था, पर सरपंच से खेत छुड़वाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो हर महीने किश्त के तौर पर एक रकम सरपंच को देता था। फिर अगले दिन, भैया कुछ पूछना था आपसे। हाँ भैया बताओ। मैं किसान हूँ, सोच रहा हूँ कि कल से मैं अपनी सब्जियाँ यहीं बेचने लगूं खुद से। हाँ बढ़िया, पर इसके लिए तुम्हें सरपंच जी से पूछना पड़ेगा और उन्हें यहाँ का टैक्स भी देना पड़ेगा। टैक्स? पर वो किस लिए? अरे ये जो तुम पूरा चबूतरा देख रहे हो ना, जिस पर पक्षी सामान बेच रहे हैं, असल में ये सरपंच के खेत पर बना हुआ है और ये चबूतरा भी उसी ने बनवाया है। हमारी मजबूरी है, इसलिए हम सबको यहीं बैठना पड़ता है। रोज के 50 रुपए देने पड़ते हैं उस सरपंच को, और अगर ये पैसे नहीं दिए तो उसके गुंडे आकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अरे ये तो बड़ी नाइंसाफी है भैया। है तो सही, पर क्या कर सकते हैं, अब जो है मैंने तुम्हें बता दिया। कालू का वो मुरझाया हुआ चेहरा लेकर अपने घर चला आया। उसने टुनटुनी को सारी बात बता दी। टुनटुनी ने कुछ देर तक अपना दिमाग लगाया और फिर बोली, सुनो, मेरे पास एक तरीका है। अब क्या? बोलो तो। हमारे जंगल के सबसे नजदीक का जंगल है सुंदरवन। आप वहाँ जाकर भी तो अपनी सब्जियाँ बेच सकते हो। वहाँ ये सब चक्कर नहीं है। मेरी एक सहेली रहती है, उसका पति गोलगप्पे का ठेला लगाता है, उसे तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। अच्छा, अगर ऐसा है तब तो ये सही रहेगा, लेकिन एक समस्या है। सुंदरवन तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, तो मैं रोज वहाँ जाऊँगा कैसे?
सड़क नहीं है पर नदी तो है ना। देखो जिस नदी के किनारे हमारे जंगल बसा है, सुंदरबन भी तो उसी नदी के दूसरे छोर पर बसा है। अब बस आपको एक नाव बनानी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। अगले ही दिन कालू ने जमा पूंजी से मोटी रकम खर्च कर कर एक बढ़िया नाव बनवा ली। अगले दिन से ही कालू अपनी नाव से सब्जियां लेकर सुंदरबन जाता और वहाँ सब्जियां बेचता। सुंदरबन के पक्षियों को उसकी सब्जियां पसंद आई, क्योंकि सीधे खेत से लाने की वजह से वो सब्जियां बहुत ताजी रहती थी। साथ ही कालू सब्जियों के दाम कम ही लेता था। तो इस तरह कालू टुनटुनी के दिन बदलने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद कड़कनाथ सरपंच कालू के घर आया। सुना है आजकल बड़े नोट छाप रहा है। कहाँ सरपंच जी, बस 2 पैसे बच जाते हैं। मालिक ये इस महीने की किश्त है। अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है। अरे रुक तो सही, कहाँ की जल्दी है? वैसे दिमाग तो खूब लगाया तूने, टैक्स नहीं दिया। चल कोई बात नहीं, पर अपना उधार तो चुका भाई, जो तेरे बाप ने मुझसे लिया था। अब चुका तो रहा हूँ सरपंच जी, हर महीने किश्त देकर जाता हूँ आपको। देख अब बहुत हुआ, या तो तू मेरे पूरे पैसे एक साथ लौटा, वरना अपना खेत मेरे नाम कर दे, समझा? पर सरपंच जी, पर कुछ नहीं, 3 दिन का वक्त दिया है तुझे। जाकर पैसों का इंतजाम कर, वरना अपना खेत भूल जा, समझा? असल में सरपंच कालू से चिढ़ गया था। उसे इस बात से तकलीफ थी कि कालू उसके बाजार में सब्जी क्यों नहीं बेच रहा है, इसलिए वो उसे परेशान कर रहा था। उधर कालू को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने तय कर लिया कि वो आधी गिरवी रखा खेत सरपंच के नाम ही कर देगा। अगले दिन बहुत भारी मन से कालू सरपंच के पास पहुंचा। हाँ बता, फिर क्या सोचा तूने? सरपंच जी, इतनी बड़ी रकम तो मैं चुका नहीं पाऊंगा। आप मुझे ले चलिए कचहरी, मैं जमीन आपके नाम ही कर दूंगा। वैसे उधार निकाल कर उसमें से कुछ पैसे बचेंगे क्या? क्यों, बस उधार ही चुकाएगा क्या? मेरा ब्याज वो कौन देगा है? ठीक है सरपंच जी, मैं कल सुबह आ जाऊंगा आपके पास, चलेंगे फिर कचहरी। उस रात कालू की एक पल के लिए नींद नहीं आई, क्योंकि उसका आधा खेत उसके हाथों से निकल रहा था। तभी आधी रात को उसे बादलों की बहुत तेज गरजने की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर में झमाझम बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज थी। पूरे 4 दिनों तक वो बारिश ऐसी ही होती रही और पूरा जंगल बाढ़ में डूबने लगा। कचहरी जाना तो दूर, फिलहाल कोई अपने घर से बाहर तक नहीं जा पा रहा था। बाढ़ की वजह से पक्षियों को बहुत परेशानियां होने लगी। किसी के घर में पीने का पानी नहीं बचा था तो किसी के घर में अनाज खत्म हो गया। ऐसे में कालू वो पक्षी था जिसने सबकी मदद करने के बारे में सोचा। वो अपनी नाव की मदद से सबकी जरूरत का सामान उन तक पहुंचा रहा था। हर कोई कालू की तारीफ कर रहा था। और फिर अजी सुनते हो? हाँ क्या हो गया? अरे आपने सुना क्या? सरपंच जी के घर की दीवार गिर गई है। बारिश का सारा पानी उनके घर में घुस गया है। बुलबुल बता रही थी कि बाकी परिवार तो सही समय पर निकल गया, लेकिन सरपंच जी घर के अंदर फंस गए हैं। इतना सुनते ही कालू ने तेजी से अपनी नाव चलाई। उसने जाकर देखा तो वाकई सरपंच पानी में डूबा खड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला के मदद मांग रहा था। बाढ़ का पानी उसके गले तक आ रहा था, लेकिन कालू फौरन अपनी नाव लेकर सरपंच के नजदीक गया और सरपंच को अपनी नाव में बिठाकर बाहर निकाल लाया। कुछ दिन बाद जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो कालू ने सरपंच से कहा, सरपंच जी अब रास्ते खुल गए हैं तो कचहरी चले। बस करो कालू, मेरी आंखें खुल गई है भाई। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाबा को बहुत परेशान किया, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो। और रही बात उस खेत की, तो वो हमेशा से तुम्हारा था और आगे भी तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ एक बात और, तुम्हें अब गाँव में जहाँ और जैसे सब्जी बेचनी है तुम बेच सकते हो, बिना किसी टैक्स के। सरपंच की बात सुनकर कालू और टुनटुनी खुशी से मुस्कुराने लगी। बारिश थम गई थी, लेकिन उसने कड़कनाथ सरपंच के मन में चढ़ी मैल को हमेशा हमेशा के लिए धो दिया था। सुंदरवन के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ रहता था। वो एक मजदूर था। दिन भर काम करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब में उड़ा दिया करता था। एक दिन शराब पीकर जब वो घर आया तब टुनटुनी उससे कहती है, क्यों जी, कल तो तुमने कहा था कि तुम शराब को भाग भी नहीं
लगाओगे, लेकिन आज फिर से पी कर आ गए। तुम्हारी एक बेटी भी है, कभी तुमने अपनी बेटी के बारे में सोचा है? जब सुनहरी पैदा हुई थी तब हमने क्या क्या सपने देखे थे उसके लिए, तुम्हें पता है? अब मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 91 into 4 कितने होते हैं। कालू को वो टुनटुनी की बातों को अनसुना कर देता है और सो जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर टुनटुनी एक और बच्ची की माँ बन जाती है। एक दिन टुनटुनी की छोटी बेटी पिंकी भूख से बिलख रही थी। कालू जी, अपनी बिटिया बहुत देर से रो रही है, उसके लिए बाजार से थोड़ा दूध ला दो। कालू को वो बाजार से दूध लाकर टुनटुनी को देता है और उससे कहता है, टुनटुनी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग दिल्ली चले। वहाँ जाकर मैं कोई काम धंधा करूँगा और अपने दोस्तों से भी दूर रहूँगा, तो मेरी शराब की लत भी छूट जाएगी। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोगों के चले जाने के बाद घर की देखरेख कौन करेगा? उसकी चिंता तू मत कर टुनटुनी, मैं कोई ग्राहक देखकर अपने दिल्ली जाने से पहले इस घर को बेच दूंगा। ठीक है जी, अगर आपका यही विचार है तो मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगी, तुम घर को बेच दो। इस तरह कालू अपना घर बेच देता है और टुनटुनी के साथ अपनी बेटियों को लेकर दिल्ली पहुंचता है। तुम लोगों को भूख लगी होगी, यही बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी और बेटियों को वहीं छोड़कर भोजन लेने के लिए चला जाता है। काफी देर तक जब वो वापस नहीं लौटता तब टुनटुनी सोचती है, ऐसा लगता है वो हम लोगों को छोड़कर भाग गए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपनी फूल सी बेटियों को लेकर कहां जाऊं? मेरे पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, सारा पैसा उन्होंने अपने पास ही रखा था। मैंने तो अपने पति पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, धोखा। टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से बिलख रही थी। ये सब टुनटुनी से देखा नहीं जा रहा था। वो एक यात्री पक्षी के पास जाती है। माँ जी, क्या मैं आपका सामान उठाकर ट्रेन में रख दूं? टुनटुनी उस यात्री पक्षी का सामान ट्रेन में पहुंचा देती है और उसे 10 रुपए मिलते हैं। पैसे लेकर वो अपनी बेटियों के लिए समोसे खरीद कर लाती है। ये लो मेरी बच्चियों, इन समोसों को खा लो और यहाँ पर बैठना। मैं आज से स्टेशन पर कुली का काम करूँगी और तुम दोनों को पालूंगी। मम्मा, ये समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, आप कल फिर से इसे लेकर आना। नहीं पिंकी बेटा, रोज रोज समोसे खाना अच्छी बात नहीं। मैं कल से तुम लोगों के लिए भोजन बना दूंगी। चलो तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं काम पर जा रही हूँ। बेटा सुनहरी, तुम बड़ी हो, तुम पिंकी का ध्यान रखना और यहाँ किसी बच्ची से ज्यादा बातचीत मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ किसी को नहीं जानते। ये शहर भी नया है और ये जगह भी, और अगर तुम्हारे पापा आ जाए तो उन्हें बिठाकर यहाँ रखना और उनके साथ इधर उधर मत जाना। टुनटुनी अपनी बेटियों को समझाकर रेलवे स्टेशन से चली जाती है। 2-4 दिन बाद वो एक पेड़ पर अपना घोंसला भी बना लेती है और उसी में अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ दिन बाद टुनटुनी को ढूंढते हुए कौवा पुलिस आती है और उसे बताती है, कालू तुम्हारा कौन था? जी, वो मेरे पति थे। हम गांव से अपना घर बेचकर शहर में काम की तलाश में आए थे। अच्छा, हमें ये बताते हुए बड़ा दुख है कि उनकी मौत दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई टीटीसी बस से हो गई है। उनके पास ये कुछ पैसे मिले थे जो हम आपको लौटाने आए हैं। टुनटुनी उन पैसों को ले लेती है और उसे कालू के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो करती भी क्या, इसलिए वो कुली का काम करके बहुत खुश थी और खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है।